अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु ونشهد أن سيدنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ذي وقار مؤسس علماء ملت اسلامیہ शोराए इस्लाम बज़्म ज़िक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शिरकत फरमाने वाले बिरादरान इस्लाम, समात फरमाने वाली ख़वातीन इस्लाम, अज़ीज़ बच्चों, नौजवान साथियों, आगाज़ गुफ्तगू से क़ब्ल अक़ीदत व खुलूस के साथ आइए हम और आप मिलकर अपने आका व मौला सय्यद आलम नूर मुजस्सम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम कर हदिये दरूद पाक पेश फरमा ले। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदना मौलाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वक्त बहुत गुजर चुका है, आप लोग कुछ सुनेंगे कि घर जाएंगे? की करबेन? सुनबेन कि बाड़ी जाबेन? तारपरे अमल करते होबे, शुधु सुनबो नहीं, सुनबो तारपरे अमल करबो। बहुत देर से आप उलमा के खिताब को समाअत कर रहे थे, जो कुरान और हदीस की रोशनी में भी था। अब बीच बीच में वेद पुराण भी आपने सुना है ना। मेरा अपना नज़रिया ये है कि इस्लामी स्टेज पर दीन की दावत सिर्फ कुरान और हदीस से करनी चाहिए, ये मेरा अपना नज़रिया है। और मैं आपको बता दूं, फिर आगे अपनी बात रखता हूं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही नाजिल हुई, कहाँ? जबले नूर पे, जहां एक छोटी सी गुफा, उसका नाम गारे हिरा। तो आप जब घर लौट करके आए तो अपनी ज़ौजा, हम सब की माँ उम्मुल मोमिनीन सय्यदा खदीजतुल कुबरा से आपने क्या फरमाया? ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे कंबल ओढ़ा दो, कंबल ओढ़ा दो। क्योंकि अल्लाह के कलाम का असर आपके जिस्म अथर पे ऐसा था कि आप कांप रहे थे, बदन कांप रहा था आपका। उम्मुल मोमिनीन ने ऐसा ही किया। जब कुछ राहत हुई तो आपने कैफियत पूछी, तो आपने बताया कि मुझ पर ऐसा ऐसा हुआ। तो हज़रत सय्यदा खदीजतुल कुबरा ने आपको बड़ी तसल्ली दी और कहा, बेचैन ना हो, मेरे चचा जो हैं वो तौरे, ज़बूर, इंजील के जानकार हैं, और ये तीनों किताबें जो हैं
वो इल्हामी किताब है। जैसे कुरान, ऐसे ही तौरेत, ऐसे ही ज़बूर, ऐसे ही इंजील अल्लाह का कलाम है। लेकिन उन नबियों के गुजर जाने के बाद जब कौम पथभ्रष्ट हो गई तो अल्लाह ताला ने तौरेत, ज़बूर, इंजील को उनके दरमियान से उठा लिया। ठीक है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए वहां। जब आसार सुने सईदा खदीजतुल कुबरा के चचा ने, तो आपने तस्दीक कर दी कि यह निशानी तो सिर्फ नबी की है, आप ही नबी आखिर ज़मां है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के के बाशियों से कहना चाहिए था, मुझसे क्या पूछते हो? जिसकी तुम बड़ी इज्जत करते हो वो तौरेत भी जानता है, वो ज़बूर भी जानता है, वो इंजील भी जानता है, चल के उसी से पूछो कि मैं हक पे हूं कि हक पे नहीं हूं। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हवाला नहीं दिया। यहां तक कि अल्लाह का हुक्म आ गया, सूरह कौसर नाजिल हुई। जब सूरह कौसर नाजिल हुई तो मक्के का रवाज ये था कि अगर कोई छंदो बहुत अच्छा किसी शायर को तुम लोग कवि ने कोई छंदो लिख दिया तो उस छंदो को, उस नज़म को, उस गजल को ले जाके खाने काबा पे टांग देते थे कि ले आओ ऐसा कोई शेर। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब ये सूरह कौसर नाजिल हुई, छोटी सी 3 आयतें, हुक्म इलाही हुआ कि इसे आप काबे पर नस्ब कर दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह कौसर को काबे पर नस्ब कर दिया। फिर वही नाजिल हुई, हाथू बुरहानुकुम। ये जो 3 आयतें हैं इसकी तुम दलील ले आओ, नजीर ले आओ। बात समझ रहे ना? तो हक को हक ही से पहचाना जाएगा, हक को नाहक से नहीं पहचाना जाएगा। आपको मजा आता है, आपको मजा आता है, तो मजा लेने के लिए दीन नहीं है। दीन को पहचानना है तो सिर्फ कुरान से पहचानिए, दीन को पहचानना है तो हदीस से पहचानिए। हक के मुकाबले में बातिल को पेश करना ये दुरुस्त है? अरे बोलो भाई। पॉजिटिव कोई चीज है उसको निगेटिव से पॉजिटिव किया जा सकता है। धन के साथ ऋण जोड़ोगे तो धन बनेगा कि ऋण? अरे बोलो भाई। तुम्हारे पास धन है, अब उसको चाहो कि तुम रिजल्ट ले आओ कि धन प्लस धन हो बराबर धन हो जाए, हो बे? धन समझते हो कि नहीं समझते हो? पॉजिटिव नेगेटिव समझते हो कि नहीं समझते हो? तुम्हारी भाषा में क्या बोलते हैं मंगला में? प्लस माइनस समझते हो ना? तो प्लस प्लस इक्वल टू प्लस होगा कि नहीं होगा? लेकिन प्लस माइनस इक्वल टू क्या होगा? अरे बोलो भाई। प्लस माइनस इक्वल टू माइनस होगा ना? तो बताओ, कुरान तो प्लस है और जिसे तुम सुन के मजा ले रहे हो वो क्या है? तो प्लस को माइनस से अगर आप मुकाबला कराओगे तो रिजल्ट क्या आएगा? बुझ गया कि नहीं बुझ गया? तो लिहाजा मिंबर रसूल को मिंबर रसूल रहने दिया जाए। मैं किसी की तनकीस करना नहीं चाहता, एक रिवाज कायम है हमारे वहाँ, लेकिन मैं गुजारिश ये करूँगा कि
आप जरूर मुताला कीजिए। इस्लाम ने मुताला करने से रोका नहीं है, ठीक है। किसी गैर को समझाने के लिए आप बता सकते हैं, वेद पुराण याद है आपको, बता सकते हैं कि आपके धर्म में ये है, लेकिन उससे कंपैरिजन करना कुरान का, दैट इज रॉन्ग, ये बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। किसी भी धर्म की किताब का कुरान से कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता। जब तौरात, ज़बूर, इंजील जिसे अल्लाह ने उठा लिया उसका मुकाबला कुरान से नहीं है, तो दूसरी बातिल मजहब की किताबों का मुकाबला कुरान से कैसे हो सकता है? खुदा बुझते ना बाबा। तो लिहाजा ऐसी बज़में लगाइए कि जिसमें सिर्फ जिक्र खुदा हो, जिक्र रसूल हो। बैरकैफ मैं ज़्यादा लंबी बात करना नहीं चाहता, समय बहुत हो चुका है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। ऐ महबूब आप इरशाद फरमा दीजिए। देखिए बोली किसकी मानी जाएगी? कलाम अल्लाह का है, लेकिन अल्लाह ताला ने जरिया किसे बनाया? मोहम्मद रसूलुल्लाह। कि आपनी बोलिए दो। बंगला तुम लोग तो समझते हो ना भाई, खोटा मानुष है ना। आपनी बोलिए दो। क्या तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें तुम चाहते हो कि तुम अल्लाह को भालोबासा करो? अब मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूं आपकी जुबान की वजह से। तर्जुमा उर्दू में पहले समझ लीजिए कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, ऐ महबूब आप इरशाद फरमा दीजिए, तुम चाहते हो अल्लाह को महबूब बनाना, फत्तबिऊनी, मेरी पैरवी करो। मेरी पैरवी, तुम अल्लाह को महबूब बनाना चाहते हो, मेरी पैरवी करो। जब मेरे पीछे पीछे चलने लगोगे तो अल्लाह तुम्हें मोहिब नहीं बनाएगा, बल्कि अल्लाह तुम्हें चाहने लगेगा। तुम अल्लाह को चाहना चाहते हो, अल्लाह तुम्ही को चाहने लगेगा। और सुनो, अल्लाह जिसे चाह लेता है उसी के गुनाह बख्शता है। अल्लाह सबके गुनाह नहीं बख्शता, लेकिन जिसे चाह लेता है, बुरे से बुरे इंसान को भी अगर अल्लाह चाह ले तो अल्लाह उसे बख्श देता है। उसकी एक छोटी सी नेकी उसके लिए बख्शिश का सामान बन जाती है। किसी की 99 नेकियां हैं, लेकिन एक खता ऐसी भी जो अल्लाह नापसंद कर ले तो अल्लाह सजा भी देता है ना। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। तुम एक जर्रे के बराबर नेकी करते हो, अल्लाह ताला खैर कसीर अता फरमाता है। और तुम एक जर्रे के बराबर अगर खोती करते हो, अल्लाह नापसंद फरमा ले तो बेशुमार सजा भी अता फरमाता है। अब अल्लाह जिसे चाह लेता है तो खुद रब फरमाता व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, कि जब अल्लाह ने तुम्हें चाह लिया है तो तुम अपने गुनाहों खता की माफी मांगो। तो जो आशिक़े रसूल है, जो मुहिब्बुर रसूल है, अल्लाह की बारगाह में जब वो माफी का तलबगार होता है तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को बख्श देता है। वल्लाहु गफूरुर रहीम। ठीक है भाई मेरे। लेकिन सुनो, दुआ कबूल कब होगी? इस आयत करीमा से पता ये चला कि दुआ कबूल कब होगी, गुनाह की माफी कब मिलेगी? कि जब तुम साहिबे दुआ को शामिल कर लो, यानी रसूलुल्लाह की इत्तिबा और पैरवी में आ जाओ, तभी तुम्हारी गुनाह माफ होंगे, तुम्हारे गुनाह माफ होंगे। देखो, इब्लीस का नाम तो सुना है ना। ये बड़ा आबिद था, बड़ा जाहिद था, बड़ा मुत्तकी था, बड़े दर्जे इसको मिले हुए थे, लेकिन इसने अल्लाह के हुक्म का इनकार कर दिया। और इनकार बंदगी करने से नहीं किया था, अताअत करने से किया था, पैरवी करने से किया था,
फॉलो करने से इनकार किया था। किसकी? आदम अलैहिस्सलाम के लिए ना। आदम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया था सजदा करो। फरिश्तों ने तो कर लिया मगर इब्लीस ने इनकार कर दिया। जैसे ही इनकार किया लानत का तौक उसकी गर्दन में डाल दिया गया। जब तौक लानत उसकी गर्दन में पड़ गया तब वो बहाने बनाने लगा। बहाना क्या बना रहा है कि अल्लाह केनो हमें सजदा करतम, जिनके सामने तू झुकाना चाहता है वो तो माटी का बना हुआ है। আমি আগুন থেকে মাটি ছোট আমি বড়, আমি सजदा করব না। तो कुरान में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, उसने इनकार किया और यही उसका मुकद्दर था। इतना जान लो कि तकदीर कोई बदल नहीं सकता है। जो तुम्हारे नसीब का लिखा हुआ है वो होके रहेगा। बस एक सूरत है मुकद्दर बदलने की, एक सूरत है, वो क्या है? दुआ। मुकद्दर बदलने की सिर्फ एक सूरत है, वो क्या है? हदीस शरीफ में आया है कि ला यतबद्दलुल क़द्रु इल्ला बिद्दुआ, तकदीर नहीं बदलती है मगर दुआ से बदल जाती है। तो इब्लीस ने जो है अल्लाह की बारगाह में दुआ की तो उसका तो मुकद्दर बदल जाना चाहिए था ना। बोलो भैया, इब्लीस ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि अल्लाह আমি একটা ভুল করলাম, আমি একটা ভুল করলাম, অত বড় सजा जिसके सामने तूने हमें झुकाया है, इससे आने वाली जो नस्लें होंगी आदमी की ये बेशी बेशी क्षति करबे, बेशी बेशी क्षति करबे, लेकिन तेरी तरफ जब रुजू कर लेंगे तो उसे माफ कर देगा। अल्लाह हमार क्षति माफ करिए दो। बोलो दुआ है कि नहीं है? मगर दुआ कबूल हुई क्योंकि उस दुआ में हिंसा है। जिस दुआ में हिंसा होती है अल्लाह उसे कबूल नहीं करता है। ठीक है ना? दुआ अल्लाह की बारगाह में कि अल्लाह ये लानत का तौर उतार दे, ये लानत का तौर उतार दे, लेकिन अल्लाह ताला ने उसकी दुआ को कबूल नहीं फरमाया। हाँ, मौका जरूर दिया। मौका क्या दिया? कहा सुन, जिसको तूने तुच्छ समझा, जिसको तूने कमजोर समझा, जिसको तूने ये कहा कि ये माटी का है मैं आग का हूं, उसी की तरफ लौट, क्योंकि साहिबे दुआ वही है। যদি वो तुम्हार जन्नो राजी होवे तारपरे आमियो राजी हबो, যদি उनाय राजी होवे ना आमियो राजी होबो ना। क्यों भैया, हमारी बंगला को समझ में आ रही है? मरता क्या ना करता। ये इब्लीस जन्नत के दरवाजे पे जब पहुंचा, अति सुंदर जन्नत, बाहर से भी अंदर से भी। अब जो दरवाजे को देखा इब्लीस ने तो फिर हिंसा पैदा हो गई। ये हिंसा एक ऐसी चीज है कि जो इंसान को कामयाब नहीं होने देती। इंसान को चाहिए कि वो हिंसा से बचे। हिंसा मत करो। देखो इब्लीस जन्नत के दरवाजे पे पहुंचा, जैसे ही दरवाजे जन्नत को देखा, एक जन्नत है 8 दरवाजा है, ढुकने का 8 दरवाजा। अब बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे दरवाजे याकूत ज़मरुद के, जिसकी चौखट और जिसके दरवाजे में सोने चांदी हीरे जवाहरात लगे हुए हैं। हिंसा पैदा हो गई कि हम ये तो जमाना हम ये इबादत को लम, अल्लाह ने हमको एक भी बाड़ी नहीं दी और आदम ने एक सजदा भी नहीं किया, इतनी बड़ी बाड़ी मिल गई। इसी का नाम तो हिंसा है ना, इसी को हसद कहते हैं, हिंसा कहते हैं।
और हदीस शरीफ में आया है कि अल हसद याकुल हसनात, हसद नेकियों को खा जाता है। इब्लीस ने घर देख करके हिंसा किया। अच्छा एक बात बताओ, अल्लाह की एक मखलूक है बंदर। बंदर पूछते हो कि नहीं पूछते हो तुम लोग? बंदर जानते हो ना? तो बंदर अल्लाह की मखलूक है, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको बाड़ी नहीं दिया। जंगल में पेड़ पेड़ पे कूद कूद के रहता है, बाड़ी नहीं दिया। अगर कहीं बंदर को बाड़ी मिली होती तो उस बाड़ी का हाल क्या होता? बोलो बंदर को बाड़ी मिल जाए तो बाड़ी रहेगी, और तो सब नोच करके फेंक देगा। ठीक है। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जन्नत दिया, इसको हिंसा पैदा हो गई। बड़ा इल्म वाला था, इल्म इंसान को कमाल के दर्जे पे पहुंचा देता है। ये इब्लीस अपने इल्म के जरिए, अमल के जरिए नहीं, इल्म के जरिए उस जन्नत में दाखिल हो गया जहां आदम अलैहिस्सलाम थे, मगर हिंसा लेके दाखिल हुआ कि मैं इसमें रहने नहीं दूंगा। और वहां जाने के बाद उसने तरकीब चलाई, कामयाब भी हो गया। मैं बहुत तफसील में जाना नहीं चाहता। आदम अलैहिस्सलाम जन्नती लिबास में थे, हजरत हव्वा जन्नती लिबास में थी। लेकिन सुनो, जन्नत में अल्लाह ताला ने शरीयत नहीं रखी है। जन्नत में शरीयत नहीं है। शरीयत किसे कहते हैं? शरीयत में नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है, यही शरीयत है। न नमाज है, न रोजा है, न हज है, न ज़कात है। जन्नत में शरीयत है ही नहीं। ये करो, ये ना करो, ये हुक्म भी अल्लाह का नहीं है। इटा कुर्बे ना, नहीं। जन्नत में जन्नतियों को मुकम्मल आजादी है। खूब घूमे फिरे, ये नहर वो नहर, ये दूध की नहर है तो ये शहद की नहर है, तो ये शराबन तुहुरा की नहर है, कौसर व तस्नीम है, बगान है, अंगूर का बगान है, तरह तरह के बगान हैं, जो मन चाहे खाओ पियो। अल्लाह की तरफ से कोई निषेध नहीं है। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम जब पहली बार जन्नत में गए तो अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए शरीयत रखी। वो शरीयत क्या थी? ये आदम पूरी जन्नत में जहां चाहो वहां जाओ, फिरदौस में रहो, नईम में रहो, खुद में रहो, जिस हिस्से में जाके रहना चाहे तो रहो। लेकिन देखो, बस ये जो बगान में एक गाछ है, इस गाछ के करीब भी मत जाना। ला तक़रब हाज़िही शजरा, इस दरख्त के पास भी मत जाना। अब ये इब्लीस आया, इसने आदम अलैहिस्सलाम को धोखा देना चाहा, नबी को धोखा दे नहीं सकता। तो हजरत हव्वा के पास गया और कहा कि अल्लाह ने फरमाया इसके निकट मत जाना, मत जाओ निकट। सारा फल खाया, यही फल नहीं खाया है, इसके पास मत जाओ। अमी आछी ना, अमी जाबो फल नहीं आसबो, तुम ही खाबे। हजरत हव्वा की समझ में बात आ गई। और आप जानते हो कि जब औरत किसी जिद पे आ जाती है तो अपना काम पूरा करा ही लेती है ना। हजरत हव्वा ने जाके आदम अलैहिस्सलाम के सामने काटना शुरू कर दिया, अमी उठा फल खाबो, अमी उठा फल खाबो। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह ने निषेध किया है। तो हजरत हव्वा ने कहा कि वहां जाने से निषेध किया ना, देखिए ये है, ये फल लाएगा, थोड़ा थोड़ा हम लोग खाएंगे, इसका टेस्ट लेंगे। गर्द के वो फल खाया, जैसे ही खाया हुल्ले बहश्ती उतर गया, दुनिया में आया। जानते हो, देखो नबी थे जिनके इशारे पे कायनात का निजाम चलता है, लेकिन अपने लिए उन्होंने 350 साल तक दुआ की, अल्लाह मेरी बीवी से मुझको मिला दे, अल्लाह मेरी बीवी से मुझको मिला दे। मिलाया, यहां तक कि चलते चलते कहां लंका, कहां अरफात का मैदान। अभी देखो बहुत से हाजी साहिबान ने सफर किया है,
पहला अभी कल जहाज गया हुआ है। अल्लाह करे कि उन सब का हज आसान हो जाए और उनके तमाम मनासिक को अच्छे से करके अहल में सहल के साथ वापस आए। तो अजीज़ान गिरामी, वहाँ अरफात का मैदान होता है जहाँ एहराम की हालत में हाजी साहब जाते हैं और एक लम्हे के लिए भी अगर वकूफ कर लें तो अल्लाह ताला उनके सारे गुनाहों को झाड़ देता है। अभी दुआ भी नहीं करे, खाली ठहर जाएं, गुनाह झड़ जाते हैं। वहीं पे एक पहाड़ है, उस पहाड़ का नाम है जबले रहमत। आप उस पहाड़ पे तशरीफ ले गए, वहां ख्याल आया इतना समय हो गया मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही है, की करते हो गए। तब अपने जीवन में झांकना शुरू किया। अल्लाह ने जिंदगी दी थी, फरिश्तों को कदमों में पाया था, अल्लाह से दुआ की थी कि अल्लाह मेरी जो नेकी है, खूबी है, जाहिर कर दे। तो जो नूर मुस्तफ़ा का पुश्त में था उसे अल्लाह ने पेशानी में डाल दिया। आदम भी झुकने लगे तो अल्लाह ने हुक्म दिया, सर को उठाओ। जो सर को उठाया तो देखते क्या हैं, जहाँ अल्लाह का नाम है वहीं मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम है। गर्ज के अब याददाश्त में और इजाफा होने लगा। दरवाजे जन्नत पे भी जहाँ अल्लाह का नाम वही मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम। जन्नत के हर बुलंद मकाम पे जहाँ अल्लाह का नाम वही मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम। तो हजरत आदम को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से भालोबासा हो गई, मोहब्बत हो गई कि अल्लाह का महबूब ये है, लिहाजा ये मेरा भी महबूब है। तो अल्लाह की बारगाह में अर्जू लगाई कि अल्लाह जो तेरा महबूब है वो मेरा महबूब है अल्लाह। लेकिन আমি উনাকে দেখতে চাইছি, আমি উনার জিয়ারত করতে চাইছি। अल्लाह हमने अपने नाखून को साफ कर लिया है, अल्लाह इस पर छवि उतार दे। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की 350 साल के बाद की ये पहली दुआ कबूल की। कहा अल्लाह उनकी छवि उतार दे। अल्लाह ताला ने छवि उतार दिया। अब जो नाखूने आदम पे रसूलुल्लाह की छवि उतरी ना, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम देखते रह गए, देखते रह गए, देखते रह गए। यहां तक कि अकीदत ने कहा कि आदम इन्हें देखना अदब के खिलाफ है, इन्हें चूम लेना अदब के मुआफिक है, क्योंकि जिसे चाहा जाता है उसे चूमा जाता है। चूम कर आंखों से लगा लिया। जानते हो दुआ कबूल, 350 साल की दुआ कबूल। पीठ के पीछे हजरत हव्वा खड़ी मिल गई, मुलाकात हो गई। ठीक है, देखो आदम अलैहिस्सलाम की दुआ भी कबूल हुई तो किसके वसीले? साहिबे दुआ के वसीले। मतलब बुझ गया ना क्यों? क्योंकि अल्लाह ने फरमाया है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम अल्लाहु गफूरुर रहीम। अजीज़ानी गिरामी, आगे बढ़िए। कोई आदमी आके मुझसे प्रश्नों करे कि पीर साहब आपकी बात कोथा तो ठीक है, लेकिन कुरान शरीफ में एक जलील कद्र नबी का जिक्र है जिसे मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं। और मूसा अलैहिस्सलाम की बगैर किसी के हवाले अल्लाह से डायरेक्ट कलाम करते हैं। उनकी उपाधि है कलीमुल्लाह, अल्लाह से ज्यादा कलाम करने वाला। मूसा कौन है? अल्लाह से ज्यादा कलाम करने वाला। तो मैंने कहा अच्छा, मूसा अलैहिस्सलाम की भी दुआ उनके हक में उसी वक्त कबूल होगी कि जब वो किसी साहिबे दुआ को अपनी दुआ में शामिल कर ले। कब, वो कैसे? मैंने कहा अच्छा बताओ कि जिस वक्त आपने इस्लाम की दावत को पेश किया था और फिरौन वक्त ने आपके सामने 70,000 जादूगरों को लाके जमा कर दिया था, 1 2 नहीं 70,000। तो उन जादूगरों ने जब मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो उन्होंने कहा कि भाई इनका मुकाबला तो मुश्किल है, बस एक सूरत है कि सब के सब एक ही तरह का जादू पेश करो जिससे ये भयभीत हो जाए। तो प्लानिंग उनकी ये थी कि रस्सी है तो रस्सी छोड़ो सांप दिखे, लाठी है तो लाठी छोड़ो सांप दिखे।
तो जब सब लोग इकट्ठा सारे सांप छोड़ेंगे तो 70,000 सांप सामने आएगा ना, नबी भयभीत हो जाएंगे, नबी डर जाएंगे। सबने ऐसे ही किया, रस्सी छोड़ी सांप बन गया, लाठी छोड़ी सांप बन गया, 70,000 सांप सामने से। ठीक है, क्या मूसा अलैहिस्सलाम डर गए? अच्छा बताओ, कोई आदमी अगर डरा होगा तो बोल पाएगा? जो आदमी भयभीत होता है, सांप सामने हो, भय लगेगा तो बोलते पारबे? तो क्या होगा, ए ओ करोगे, फिर बोल नहीं पाओगे। लेकिन आओ देखो, मूसा अलैहिस्सलाम डरे नहीं है, इसलिए क्योंकि कोई भी मूजिश है नबी को ईजा पहुंचा नहीं सकती है। ये 70,000 सांप जो आ रहे थे जादू के, ये मूसा को तो तकलीफ नहीं पहुंचाते, लेकिन जो मूसा के पीछे उनकी कौम खड़ी थी हवारी, उनको ये सांप जरूर तकलीफ पहुंचा देते। ठीक, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्जी लगाई, अल्लाह क्या करूं, अल्लाह क्या करूं, अल्लाह क्या करूं। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, कुरान पाक में है कि वमा तिलका बियमीन का या मूसा, ऐ मूसा तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या है। तो अगर डरे हुए होते तो इशारा कर देते, दिखा देते, लेकिन मौका मिल गया कलाम करने का, तो अर्ज करते हैं कि अल्लाह ये मेरा असा है, मेरी छड़ी है, ये मेरी छड़ी है जो जैतून की है, टेढ़ी मेढ़ी है, इससे मैं दरख्त से पत्ते झाड़कर अपने भेड़ बकरियों को खिलाता हूं, और जब मुझे सोना होता है तो इसी को तकिया बनाता हूं। इसके अलावा भी और बहुत से काम करता हूं। बात को बढ़ा दिया तो अल्लाह ने फरमाया, उसी डंडे को जमीन पे डाल दो। जैसे ही डाला वो अजदहा बन गया। अजदहा समझते हो ना, सांप। उसने सारे सांपों को निकल लिया। अब जब सारा सांप इस अजदहे ने खा लिया तो अल्लाह ताला फरमाता है कि सांप के मुंह में हाथ डालो। मालूम क्या हुआ कि उधर से जो चीज पेश की गई थी वो निगाहों का धोखा था, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने जिस असा को जमीन पे डाला था वो निगाहों का धोखा नहीं था, हकीकत में वो अजदहा। इसीलिए अल्लाह फरमाता है कि उसके मुंह में हाथ डालो। अगर डरे हुए होते तो सांप के मुंह में हाथ डालते? अल्लाह का हुक्म हुआ, आपने सांप के मुंह में हाथ डाला, उठाया, फिर से वो लाठी बन गया। ये मौजज़ा कुरान में मौजूद है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का एक मौजज़ा ये है कि आपके जो उम्मती थे वो बड़े झगड़ालू थे और सब एक दूसरे में बंटवारा करके रखे हुए थे। 12 कबीले थे। कितने? 12 कबीले। कोई किसी के मातहत रहना पसंद नहीं करता था। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सबको अपने साथ रखा तो जरूर था। तो ये 12 कबीले थे और सबने कहा कि हम प्यासे, हमको पानी पिलाइए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर अल्लाह से अर्जी लगाई, अल्लाह क्या करूं? अल्लाह ने फरमाया, इसी आसा को जमीन पे पटक दो। जैसे ही चट्टान पे आपने जर्ब लगाई, एक जर्ब से कितना चश्मा निकला? क्योंकि समाज 12 था ना, अगर एक चश्मा रहता तो सब वहीं खून खराबा करते, पहले मैं तो पहले मैं तो पहले मैं। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखो, जरबे कलीब एक मगर चश्मा 12, ताकि आपस में झगड़े ना हो, फसाद ना हो, सब बांट ले चश्मे, अपने अपने चश्मे से पानी पी के सैराब हो जाए। मेरे अजीज, वो मूसा अलैहिस्सलाम है कि जो अपनी उम्मती के लिए दुआ करते हैं तो ये सब कुछ होता है, लेकिन खुद अपने लिए दुआ जब करते हैं तो उन्हें इंतजार करना पड़ता है। बसाओ मुख्तसरन बता दूं कि हजरत मूसा मांगते मांगते एक मर्तबा अपने लिए मांग बैठे कि अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूं, रब्बे अरनी अंजुर इलैका, अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूं। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, लन तरानी, तू मुझे नहीं देख सकता, तू मुझे नहीं देख सकता। लेकिन जो आशिक होता है उसका इसरार बढ़ ही जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम मुसलसल इसरार करते रहे, अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता, अल्लाह मैं तुझे देखना। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने हालात ऐसे बनाए
कि जो उस वक्त का बादशाह था, राजा था, फिरौन जिसका नाम था, उसने मियाँ बीवी को जंगल भेज दिया, कहा समाज में नहीं रह सकते हो, जंगल में जाओ। अब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को लेकर जो जंगल में पहुंचे तो जाड़े का जमाना था, सख्त सर्दी थी, ठंडक से बीवी ठिठुर रही थी। मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि ए मूसा, आगुन का इंतजाम करो, गर्मी ले आओ, अगर गर्मी नहीं मिलेगी तो अभी मोरे जाबो। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने इधर उधर देखा, पहाड़ पर देखते क्या है कि वहां आग जल रही है। तो बीवी से कहा तुम एखने थको, আমি ওখানে যাব और आगुन नहीं आसबो, पत्ते पे डालेंगे, आग जलेगी, गर्मी मिल जाएगी। बीवी को रोक दिया और खुद चले। लेकिन कुरान ये कह रहा है कि आग आगे आगे, मूसा पीछे पीछे, आग आगे आगे, मूसा पीछे पीछे, आग आगे आगे, मूसा। हैरत, जिस आग को मूसा ने देखा था चले तो आग भी आगे बढ़ रही है, क्या हकीकत में वो आग थी? नहीं, मुफस्सिरीन फरमाते हैं वो आग नहीं, वो नार नहीं था, वो नूरे मोहम्मद था, वो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह का नूर था। उस नूर के को देखते देखते इतना बेखुद हो गए कि चलते चलते उस मुकाम पे आ गए जहां वादी तुआ है, तूर पहाड़ का दामन है। तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाया फखलन अलैक, अपने जूते को उतारो। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखो हबीबे किबरिया जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे अगर कोई एक नबी भी चले तो अल्लाह को यह पसंद नहीं कि मेरे हबीब के पीछे चलने वाला अपने पैरों में जूतियां पहने हुए हो। तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया फखलन अलैक, अपने जूते को उतारो। अब जब पूरी आयत पढ़ोगे तो समझ में आएगा। पूरी आयत करीमा यह है कि फखलन अलैक इन्नका बिल वादिल मुक़द्दस तुआ, ऐ मूसा अपने जूते को उतारो, इसलिए कि तुम उस मुकाम पे आ गए हो जो मुकाम तुम्हारे लिए मुक़द्दस है, जिसका नाम तुआ है। और ये तुआ नाम किसका था? पहाड़ के दामन का नाम था। जरा सोचो, बताओ, नबी बढ़े के वो तुआ पहाड़, तुआ दामन पड़ा, नबी बढ़े ना। लेकिन अगर किसी जमीन को भी निस्बत हो जाए बुलंदी से तो वो निस्बत वाली शय बड़ी मोहतरम हो जाती है। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया जूता उतारो, पहले निस्बत वाली शय का एहतराम करो, और जो एहतराम कर लेता है अल्लाह उसी को अपनी मारिफत से नवाज देता है। बिरादरानी इस्लाम, तो अर्ज ये करना है, देखो मूसा को तजल्ली हक जो मिली है तो वह सदका है जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह का। लेकिन मैं आपको एक बात बताता चलूं कि मूसा अलैहिस्सलाम तो अल्लाह से मौजज़े मांगते थे तो मिलता था, लेकिन हम जिनके उम्मती हैं, जिनकी इत्तिबा करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है, वो कैसे साहिब अख्तियार नबी हैं कि उन्हें मांगने की जरूरत नहीं, जो कह देते वो हो जाता है, जो चाह लेते वो हो जाता है। मक्के में जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब काफिरों मुशरिकों ने ये कहा था कि जुदी आपनी नबी आछेन तो चांद को भांगे दो, चांद चंद्रो जुदी भांगे जाबे तारपर आमी मानबो कि आपनी नबी आछेन, तो मेरे नबी ने अल्लाह से ये नहीं फरमाया था कि अल्लाह अमी की करबो, नहीं नहीं, अख्तियारे रसूल ये है कि आपने उंगली का इशारा किया, चांद तो टुकड़े हो गया, इक़्तरबति साअतु वंशक़्क़ल क़मर, वो घड़ी आ गई जब चांद तो टुकड़े हो गया। तो मुसलमानों, आप सबसे कहना है कि हम इतने अजीम शान रसूल के उम्मती हैं, जो खातिमुल अंबिया है, जो इमामुल अंबिया है, जिनके आने से आज अल्हम्दुलिल्लाह हमें वो कलमा मिला, वो दीन मिला, वो इस्लाम मिला। जरूरत इस चीज की है मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बेटियों, आप सबसे कहना ये कि इतने अजीम शान नबी के हम उम्मती हैं, अल्लाह ने हमें खैर उम्मत फरमाया। जरूरत इस चीज की है कि हम उनसे भालोबासा रखें,
और भालोबासा उसी वक्त साबित होगी कि जब उनके फरमान पे हम अमल करें। अजीजो, आप सबसे कहना है कि शरीयत के दामन को थामिए, शरीयत मुतहरा के मुताबिक जिंदगी जीना पसंद कीजिए। और आपको तो कुछ ज्यादा ही एहसास करना चाहिए कि आंख खुलती है तो देखते क्या है कि दरिया की लहरें मौजें मारती हुई आपकी तरफ आ रही हैं। अजीजो, खौफ खुदा पैदा कीजिए। दरियाओं का रुख फिर जाता है अगर मोमिन उस पर नजर डाल देता है। दरियाओं में रास्ते मिल जाते हैं अगर मोमिन उसमें अपने घोड़े डाल देता है। शान मोमिनाना पैदा करो। तुम्हें दरिया से डरने की जरूरत नहीं है, दरिया तुमसे डरने लगेगा। दरिया तुमसे डरने लगेगा मुसलमानों। तो आप सबसे कहना है कि खौफ खुदा पैदा कीजिए, डरिए अपने रब से। परवरदिगार की बारगाह में अपनी खताओं गलतियों की माफी मांगिए। नमाज के पाबंद हो जाइए। झूठ बोलना छोड़ दीजिए, हलाल रोजी हासिल करने लगिए। जवाब अच्छाई और सच्चाई के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप महफूज रहेंगे, आपकी नस्लें महफूज रहेंगी। मैं दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम रब्बे कदीर आपको, आपकी बस्ती को, आपकी नस्लों को आबाद रखे और तमाम तराफात अर्जी और समावी से महफूज मामून फरमाए। वक्त काफ़ी हो चुका है, बहुत मुनासिब है कि अल्लाह का खौफ लेकर, रसूल की मोहब्बत लेकर हम सब थोड़ी देर के लिए मुराक़बा करें अपने रब की तरफ और मुहासबा करें अपनी ज़ात से। जो कुछ ख़ताएँ गलतियाँ हमसे हो गई उसे परवरदिगार की बारगाह में पेश करके माफ़ी के तलबगार हो जाएं। वसीला रसूल पाक कर ले लें। इंशाअल्लाह ताला पहाड़ के बोझ के बराबर भी अगर गुनाह होंगे अल्लाह उसे माफ़ फरमा देगा। तो लिहाजा ऐसे बैठिए जैसे नमाज में बैठते हैं। नमाजर मतन सवाए बसे जाओ, मैं छले सवाए, और थोड़ी देर के लिए ये सोचिए कि अल्लाह मुझे देख रहा है। थोड़ी देर के लिए सर झुका के आंखें बंद करके सोचो, ध्यान दो कि अल्लाह मुझे देख रहा है। और फिर गौर करो कि मेरे जीवन में मुझसे क्या भूल हो गई। अपना बचपन देखो, अपनी जवानी देखो, अपना बुढ़ापा देखो, अब तक की जिंदगी देखो। अगर कोई भूल खता गुनाह नजर आ जाए तो उसे इकट्ठा करके रब्बुल आलमीन की बारगाह में पेश कर दीजिए। अल्लाह गफूर है, रहीम है, हमारे आप सबके छोटे बड़े गुनाहों को जरूर भी जरूर माफ फरमाएगा। पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़िए, आवाज से पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ऐ अल्लाह, तेरी बारगाह में सच्चे दिल से सब छोटे बड़े गुनाहों से तौबा करते हैं और हम वसीला चाहते हैं तेरे महबूब सैयद आलम नूर मुजस्सम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ये थोड़ा सा मौका हमें आपको मिला जिसमें हमने कलमा शरीफ पढ़ा, इस्तग़फ़ार किया। यकीन जानिए इस वक्त हम और आप ऐसे हो चुके हैं जैसे माँ के पेट से पैदा होने वाला बच्चा होता है। दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। चलते चलते आपको ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि आप हजरात मखदूम अशरफ मिशन के फाउंडर मेंबर हैं। हुजूर अशरफुल औलिया ने आपके दरमियान तहरीक पेश की थी, तो लिहाजा आपको बताना चाहूँगा कि मखदूम अशरफ मिशन हर साल कुछ न कुछ नए काम के साथ सामने आता है। इस साल अल्हम्दुलिल्लाह मखदूम अशरफ मिशन में तकरीबन 1200 बच्चों ने मदरसे के अंदर एडमिशन की दरख्वास्त दी थी
और उन्होंने टेस्ट दिया था। ये बंगाल के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है कि एक दिन में इतने बच्चे जमा हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह उनमें जो बच्चे पास हुए, मेरिट में आए, मखदूम अशरफ मिशन के आंगन में पहुंच चुके हैं। वहाँ तालीमी मरहले से वो गुजर रहे हैं। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उन बच्चों को बेहतर कामयाबी अता फरमाए। मखदूम अशरफ मिशन ने इस साल पीराना पीर में जो इमारत चंद सालों में तामीर की, हज़रत मखदूम अखी सिराज आईने हिंद के कदमों में उन्हीं के नाम से आईने हिंद पब्लिक स्कूल इंग्लिश मीडियम कायम किया गया, जिसका एडमिशन जारी है। आप अपने बच्चों को अगर दुनियावी तालीम दिलाना चाहते हैं, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन ऐसी जगहों पे मत भेजिए, बराए करम ऐसी जगहों पे मत भेजिए जहां आपका बच्चा पढ़ते पढ़ते दीन को भूल जाए। दीन अगर जाने भी तो बेदीन हो जाए। आप समझ रहे हैं ना कि दीन अगर जान भी लिया गया तो भी बेदीन हो गया। ऐसे बदअकीदा पदभ्रष्ट लोगों के दरमियान अपने बच्चों को मत पहुंचाइए, क्योंकि जब वो जवान होंगे तो गुमराह हो जाएंगे। आप और आपके असलाफ और शरीयत के मुताबिक जो काम आप घरों में करते हैं, वो बच्चा आके रोकने लगेगा, ये शिर्क है तो ये बिदअत है। अगर ये नहीं जानेगा तो हो सकता है कि दूसरे मजहब की बातें आप तक पहुंचाने लगे, है ना। झूठ बोलने लगे तो गला पकड़े और कान पकड़े और ऐसे ऐसे करने लगे, समझ रहे। उल्टे सीधे नजरियात आपके घर, आपके समाज में आने लगेंगे। बेहतर यह है कि ऐसी जगह पे तालीम से आरास्ता पैरास्ता कीजिए बच्चे को कि जो दुनिया की तालीम के साथ साथ दीन भी सीखे, अकीदा भी सीखे, अकीदत भी सीखे, ताकि जब वो बच्चा जवान हो तो वो खुद पदभ्रष्ट ना हो, वो गुमराह ना हो, बल्कि गुमराहों को हिदायत याफ्ता करने वाला हो। इसी नियत और इरादे से आईने हिंद पब्लिक स्कूल हजरत अखी सिराज आईने हिंद के चरणों में कायम कर दिया गया है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा दुनिया में रहकर दुनिया की तालीम से भी आरास्ता पैरास्ता हो और साथ ही साथ वो दीनदार भी हो, तो इसमें फिर देर मत कीजिए। अभी जिम्मेदारों ने बताया कि मई के इस महीने तक एडमिशन जारी रहेगा, उसके बाद इसका एडमिशन क्लोज हो जाएगा। तो जो मुंतज़मीन हैं आप उनसे रब्ता करके अपने बच्चों को वहाँ तक पहुँचाइए, ताकि उन बच्चों को दुनियावी शिक्षा के साथ साथ दीन का अच्छा जानकार भी बना दिया जाए। वो बच्चा कुरान अच्छे से पढ़े, वो बच्चा दीनी तमाम फ़राइज़ वाजिबात को अच्छे से जाने, मुस्तहबात को जाने। तो बहरहाल ये मेरी तरफ से इसे ऐलान समझिए। अगर आपके अंदर जज्बे दीनी है और आप चाहते हैं कि आपका बच्चा दुनियावी तालीम में भी इस्लामी तहजीब को कायम रखकर दुनियावी तालीम हासिल करे, तो आप ज़रूर भी ज़रूर उस इदारे में अपने बच्चे का दाखिला कराएं। वहाँ पे हमने बच्चों के लिए रेजिडेंशियल आवासिक भी रखा है। अगर आप अपने इलाके से ज़्यादा बच्चे दे देते हैं तो उस सूरत में आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आपके घर रहे, तो सवारी का भी उसका इंतज़ाम किया जा सकता है। तो ये हैंडबिल है, इसको आपके दरमियान भेजा जाता है। इसे खुद अपने पास नहीं रखिए, बल्कि इसका चर्चा दूसरों तक कीजिए। इसे अपने मोबाइल में इसकी फ़ोटो लेकर के और इसे अपने अपने ग्रुप में भी डाल दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको पढ़ करके समझ सकें और अपने बच्चे को स्कूल में बेहतर तरीके से दाखिला दिला सकें। मुझे उम्मीद है कि आप इस नेकी में हिस्सा ज़रूर लेंगे और कोशिश करेंगे कि वो इदारा बेहतर से बेहतर हो। आप जितनी अच्छी स्ट्रेंथ उसमें डाल देंगे, उतनी जल्दी इंशाअल्लाह ताला ये CBC पैटर्न जो अभी है वो हमें वहाँ से इसका परमिशन भी मिल जाएगा इंशाअल्लाह ताला,
बच्चों की स्ट्रेंथ के ऊपर होता है। तो ये जज्बा आपके अंदर होगा, अगर आप वहाँ ऐसा करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो इदारा आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। और इसी मकसद के तहत हमने ईराना पीर में इतनी बड़ी ज़मीन भी ले ली है कि ताकि ये जो पौधा, ये बीज जो हम लगा रहे हैं, ये बढ़े, फले फूले। जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम इदारे को भी बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ये हमारा इरादा है, पूरा करना तो अल्लाह का काम है। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए दारैन अता फरमाए। वक्त काफ़ी हो चुका है, अब खड़े हो जाइए सलात व सलाम के लिए। सलावतुल्लाह अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह, हो करम महबूबे दावर, हज़रत क़ादरी मियाँ पर हो करम महबूबे दावर, हज़रत क़ादरी मियाँ पर उम्र में बरकत अता कर, दीन की खिदमत ले आकर। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलावतुल्लाह अलैका। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह।